जिधर ले चलोगे, जहाँ नाथ रखो दोगे, जहाँ नाथ रखो दोगे, वहाँ मैं रहूँगा। जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की चरण शरण जब ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, सब मिल करके बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया गया है। द्वितीय श्लोक भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तु मनिपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव, आहा, भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक मातृगर्भ में वास किया। 12 वर्षों तक माता के गर्भ में उदर में रहे और माता के गर्भ में रह करके भागवत का जिन्होंने चिंतन किया, भगवत का और भागवत का दोनों का चिंतन किया। भगवान सुखदेव लंबी भुजाएं हैं, 3 अंगुल की कोपिन है। जन्म लेते ही सन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। हम सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं। ठीक इसी प्रकार से नैमिषारण्य में 88,000 संत जन विराजमान हैं भागवत चर्चा सुनने के लिए, हरि चर्चा सुनने के लिए। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बीच में एक युवा संत आया जिसको सूत जी कहते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान शुकाचार्य के गुरु भ्राता महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य, और आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है। उन ऋषियों की मंडली के बीच में आए, 88,000 संत जन बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और आश्चर्य की बात यह है कि वे सभी ब्राह्मण हैं। लंबी उम्र वाले हैं, कोई 10,000 वर्ष के, कोई 20,000 वर्ष के, कोई 1,00,000 वर्ष के, कोई करोड़ों वर्ष के। ऐसे ऐसे संत जन हैं। जैसे सूत जी आए, उन ऋषियों ने, उन संतों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। अब वे सूत जी के चरणों में लेट रहे हैं, सूत जी उनके चरणों में लेट रहे हैं, दोनों के चरणों में लेट रहे हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी, बड़ा कौन होता है? कोई लंबाई में बड़ा हो जाए तो वो बड़ा थोड़ी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अच्छा, हमारे भगवान राम इतने लंबे नहीं थे, कृष्ण भी इतने लंबे नहीं थे, और न छोटे थे। एकदम छोटा भी अच्छा नहीं लगता, और एकदम लंबा भी कोई हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। एक आदमी बाजार में साग भाजी खरीदने के लिए गया, और लंबाई बहुत ज़्यादा थी, जितने ऊंचा छत है ये, इतनी लंबाई थी। उसने कहा,
साहब ये नींबू क्या भाव का है? सब्जी वाले ने ऊपर से नीचे देखा, श्रीमान जी ये नींबू नहीं है, मौसम्बी है, मौसम्बी। मौसम्बी है तो हमको नींबू क्यों दिखाई दे रहा है? बोले आप इतने ऊंचाई पर हैं, आपको नींबू ही दिखाई देगा। बोलो राधे राधे। हाँ, तो कुछ लोग लंबाई में बड़े होते हैं, वो बड़े थोड़ी होते हैं। कुछ लोग उम्र में भी बड़े होते हैं, उनको बड़ा नहीं माना जाता है। कुछ लोग धन में भी बड़े होते हैं, वो भी बड़े नहीं होते हैं। कदाचित कोई धन में भी बड़े होते हैं, धनवान होते हैं। कुछ लोग बल में भी बड़े होते हैं, बलवान होते हैं। लेकिन उनसे भी बड़ा जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान विधस्य किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने कहा, सूत जी अज्ञानध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्रेयसां यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण